को मजबूरन मुलाजमीन को फारिग करना पड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में दफातर बंद करने का ऐलान। शहबाज शरीफ 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मनी लॉन्ड्रिंग और असासजात केस। एहतसाब अदालत लाहौर को अपोजिशन लीडर को 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। सरकारी खजाने का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। अपने दौर में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ने दी। कोई कारोबार नहीं किया। अदालत आलिया में तमाम सबूत पेश किए। शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल दिए। शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, नैब न्याजी गठजोड़ के आगे झुकना नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ का मुकाबला करने का फैसला किया है। मरीम औरंगजेब कहती हैं एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया। ये गिलगित बल्तिस्तान को 2018 की तर्ज पर इंजीनियर्ड करने की मंसूबाबंदी है। हम यकीन से कह सकते हैं कि एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को 2018 के तर्ज पर रिग करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और इंजीनियर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। पैसे वापस करो या जेल जाओ, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। तमाम ऑपोजिशन लीडर्स के बयान देके ये कर देंगे वो कर देंगे। एक ने भी बैरक पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते कि शहबाज शरीफ टीटी केस में गिरफ्तार हुए। जराए आमदन भैंसों का दूध बेच के गुजारा करना जाहिर किया। शाहिद खाकान अब्बासी हाजिर हो। नैब रावलपिंडी ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून को कल तलब कर लिया। नैब मेलोडी ऑफिस में दिन 10 बजे पेश होने की हिदायत। शाहिद खाकान अब्बासी को साबिक एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खालिद सज्जाद खोकर तैनाती केस में तलब किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के एफएस में शहबाज शरीफ की बेटी को बड़ा रिलीफ मिल गया। जवेरिया की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। नोमान एडवोकेट को बतौर नुमाइंदा पेश होने का हुक्म। जेल हुक्काम ने हमजा शहबाज की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरखास्त पेश की। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम हंगामी इजलास कुछ देर में इस्लामाबाद में होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, एपीसी फैसलों और करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत की जाएगी। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों पर लाए अमल मुरतब करेंगे। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के हंगामी इजलास तलब। नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। सीईसी का इजलास 30 सितंबर। सीडब्ल्यूसी का इजलास 2 अक्टूबर को लाहौर में होगा। पार्टी की सीनियर क़यादत और सूबाई ओहदेदार शरीक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी कमेटी का इजलास ऑपोजिशन के कहने पर ही बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आए। उनकी मर्जी, वो अपनी सियासत को बेहतर समझते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर भी बोल पड़े, पार्लिमान वो जगह है जहां मसाइल पर खुलकर बात होती है। हर किसी का जाती नजरिया होता है, जरूरी नहीं उससे इत्तफाक किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 16 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के आइन की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। कहते हैं नए पाकिस्तान में करप्शन और करप्ट नासिर की कोई गुंजाइश नहीं। शोर मचाने वाले नासिर को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असेंबली की मुलाकात। बीआरटी रूट की मुल्का सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मअतल। पेशावर हाईकोर्ट ने ट्रांस पेशावर को 3 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। दरखास्त को बीआरटी से मुतालिक दूसरे केसेस के साथ यकजा करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नौशहरा के इलाके
मोटरवे ज्यादती केस में 20 दिन बाद अहम पेशरफ, मुतासरा खातून फोन पर बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए रजामंद हो गई। पुलिस अदालत से इन कैमरा ट्रायल की दरखास्त करेगी। ट्रायल में मुतासरा खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला। मुलजिम आबिद ताहाल आजाद। तलाल चौधरी अपनी मर्जी से खातून एमएनए के घर गए। मुस्लिम लीग नून की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट राना सनाउल्लाह को जमा। तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला। राना सनाउल्लाह कहते हैं दोनों का जाती मामला, कोई फरीक शिकायत करेगा तो पार्टी एक्शन लेगी। मुतफिका फैसला ये हुआ कि जितने भी पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल हैं वो इंशाअल्लाह ताला कल 30 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। मुल्क भर के तमाम प्राइमरी स्कूल्स कल से खोलने का फैसला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहने के फैसला सूबों से मुशावरत के बाद बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए किया। SOPs के तहत कल से क्लासेस शुरू होंगी। तालीमी इदारे खोलने के बाद कोरोना के 8.8% केसेस सामने आए। हिफाजती तदाबीर पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची के इलाके जमशेद कॉलोनी में निजी स्कूल बंद होने पर वालिदैन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है तालीमी सेशन मुकम्मल होने के बाद स्कूल बंद किया जाए। सितंबर तक की फीस अदा कर चुके स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अदालती फैसले के बाद किराए की इमारत खाली करनी है। बिजली की कीमत क्यों बढ़ रही है, न्यू न्यूज वजह सामने ले आया। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज बिल्स की 100% रकम वसूल करने में नाकाम। मुल्क की तमाम कंपनीज मिलकर औसतन 89.26% वसूली कर पाती हैं। डिस्कोस का वसूली का हदफ पूरा न होने पर सर्कुलर डेट का बोझ बढ़ जाता है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दिफा का मीरंशा का दौरा। ISPR के मुताबिक 20 रुकनी कमेटी को पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर पर बाढ़ और सरहदी चौकियों से मुतालिक ब्रीफिंग, अरकान को इलाके की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए मंसूबों से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। अफगानिस्तान में अमन इलाकाई तरक्की के लिए जरूरी है। अमन अमल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से खबरदार रहना है। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए माजी की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन अफगान मफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला का सेमिनार से खिताब। अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम मौका है। अमन का क़याम दोनों ममालिक के लिए अहम है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से चेयरमैन अफगान मफाहमती काउंसिल अब्दुल्ला अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में ज़ोहराना। वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, अराकीन पार्लियामेंट और आला हुकूमती ओहदेदारान की शिरकत।